हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हमारा लेसन है जुडिशरी, ठीक है, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जुडिशरी लेसन जो कि आप लोग जिसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जुडिशरी लेसन से। ये ये मेरे बारे में स्लाइड्स हैं, ठीक है। आई एम योर मेंटोर और टीचर, जो आप कह सकते हैं, भारती नीमकर। और हम लोग सोशल स्टडीज यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ डिटेल्स मेरे बारे में यहाँ पर है, ठीक है। आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा और फिर इस चैनल को ज्वाइन करना होगा। और वहां पर जो भी इस चैनल से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड जो भी डिटेल्स रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जिसका टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो कोर्ट्स जो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से बने हुए हैं, है ना। हर चीज की एक हायरार्की होती है, एक लेवल होता है जो हमें यहाँ पर देखना होता है, राइट। तो वही लेवल यहाँ पर सेट हुआ है कि किस तरीके से हम सभी लोग मतलब कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 डिफरेंट कोर्ट्स हैं हमारे भारत में। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट और तीसरा है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे दर्जे का, सबसे ऊंचे लेवल का कोर्ट है, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट है और यहाँ पर आप मतलब लास्ट अपील यहाँ पर की जाती है, ठीक है। देन हाई कोर्ट है यहाँ पर मतलब नीचे दर्जे के या कुछ लेवल के यहाँ पर कोर्ट जो मैटर है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो आसपास के जैसे हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उससे छोटे कोर्ट्स हैं और भी स्टेट लेवल जो कोर्ट्स होते हैं वो इसके अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं आपस की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर सेवरल कोर्ट्स जो कि लोअर लेवल पर अवेलेबल हैं, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एपेक्स लेवल पे यानी कि टॉप लेवल पर सिर्फ एक ही, कौन से लेवल पे, एपेक्स, एपेक्स बोले तो टॉप लेवल, ठीक है। इस लेवल पर सिर्फ एक ही कोर्ट है, वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है और ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो ये हमारी हायरार्की है। इसके बाद जो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट, जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में बने होते हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन है, यानी कि लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर अप्रोच करते हैं, ठीक है। अप्रोचेबल है ये, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शन तो बच्चों तीनों के साथ है, बट मोस्ट अप्रोचेबल कौन सा कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो कोर्ट्स होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तहसील में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, है ना। और इनके ये जो जितने भी कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तहसील और टाउन्स है, ये तीनों कोर्ट कई प्रकार के केसेस सुनते हैं, ठीक है। कई प्रकार के केसेस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, राइट। हर स्टेट में, ठीक है, या हर स्टेट जो कि डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में, है ना। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, दिस इज अ स्टेट, ठीक है। कोई भी स्टेट हो सकता है, एक रैंडम स्टेट हम लोग बना रहे हैं। अब इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, जरूरी नहीं है इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, तो कई बार क्या होता है कि कम भी होते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक जज होता है, ठीक है। एक जज होता है और वो यहाँ पर सारे जो केसेस होते हैं उनको हियर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन हर स्टेट में हैज अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, है ना। हर स्टेट का हाई कोर्ट है जो कि उस स्टेट का मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी है वो। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहो तो आप वहां जाकर, है ना, कोई भी जो समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई भी केस है, तो आप यहाँ पर उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। अब सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, है ना। और वो कहाँ लोकेटेड है, हमारी दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में। और इसको इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कौन प्रिसाइडेड, ऊपर दैट मीन्स यहाँ ऊपर नहीं दैट मीन्स जो यहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी है ना। यहाँ पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और बच्चे ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल एनी, ठीक है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। पर आप फीमेल यहाँ बहुत कम देखोगे। ठीक है, डिफरेंस यहाँ होता नहीं है, बट फिर भी आप फीमेल्स ना एज सीजीआई बहुत कम देखते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट अभी रिक्रूट हुई है एक महिला, ठीक है, तो उनको यहाँ रिक्रूट किया गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। खैर ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी। एनीवेज, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, दिस पर्सन इज इक्वल इन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेकेंट होता, मतलब अवेलेबल नहीं होता, है ना, अगर अवेलेबल ये नहीं होता, तो जो हमारे प्रेसिडेंट है, ये एक्ट कर सकते हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज सभी ध्यान रखना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही जगह है और वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि कहीं भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट सेटअप कर देंगे, क्योंकि क्योंकि ये एक सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहीं वो होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, जो डिसीजन है यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाता है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया पर बाइंड होते हैं। बाइंड मतलब पूरे देश के ऊपर लागू होते हैं, और कोई भी मना नहीं कर सकता कि भैया हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, जो ऐसा करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी? कानूनी कार्यवाही। समझ गए? चलो, अब ये बच्चा बड़ा उदास है, कुछ सवाल पूछना चाहता है। ये कहता है कि आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या ये जितने भी लेवल के कोर्ट हैं, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? बताइए। मेरे हिसाब से तो होते हैं। अब मान लीजिए, शुरू करती हूँ मैं गांव के लेवल से। ठीक है, हमारे पास है क्या? पंचायत। ठीक है, पंचायत के ऊपर क्या आता है? सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर इसके ऊपर सबके हेड, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये सारे कोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे? देखो, पंचायत, सबसे पहले मैं गांव के लेवल से ही शुरू करती हूँ। पंचायत के साथ यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आ सकता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो कि अर्बन लेवल पर की जाती है, अर्बन एरिया में। पंचायत कहाँ पर की जाती है? पंचायत इज इन रूरल एरिया। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सबके दिमाग में होता है ये क्वेश्चन कि क्या ऐसा होता है। तो जो पंचायत जो भी फैसला लेती है, ठीक है, अगर जो गांव वाले हैं वो पंचायत के फैसले से खुश होते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग सेटिस्फाइड हैं, हमें हमारा जवाब मिल गया, हमें हमारा फैसला मिल गया, तो वो लोग क्या करेंगे? आगे कोर्ट में नहीं जाएंगे। बट सॉरी, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करेंगे? ऊपर के कोर्ट को अप्रोच करेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट को अप्रोच करेंगे। और अप्रोच करने के बाद अगर वो यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो दे मूव टू दी अपर कोर्ट, दे मूव टू दी अपर कोर्ट। बट इतनी ऊपर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है एक्चुअली, है ना, यहीं के यहीं आपका जो मैटर है वो सॉर्ट कर दिया जाता है। दूसरी बात, ये मैं दोनों केसेस के लिए बता रही हूँ। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो फैसले से खुश नहीं होते लोग, या पंचायत के फैसले से खुश नहीं होते, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जाते हैं, राइट। बट दूसरी चीज क्या थी कि क्या ये इंटरलिंक्ड होते हैं? ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड होते हैं। जो भी केसेस होते हैं वो हर जगह फॉरवर्ड किए जाते हैं, राइट, कि ये केस निपटा दिया गया है। ठीक है, हम सभी कोर्ट में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, ठीक है, या फिर जजेस हैं, तो ये सभी बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर देयर प्रमोशन, ठीक है, फॉर देयर नॉलेज, फॉर देयर ग्रोथ, दे गो टू दी हायर कोर्ट्स और दी डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर काफी क्या रहता है कि एक दूसरे से मतलब बहुत कोऑर्डिनेशन रहता है सभी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जजेस वगैरह हैं, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर देयर, है ना, प्रमोशन की, हाउ वी कैन प्रमोट आवरसेल्व्स, और जो भी प्रोसीजर उनका रहता है। तो हम सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रहते हैं। ठीक है, तो ऑल एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, तो ऑब्वियसली वो कनेक्टेड है ना। तो इंडिया के अंदर वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, है ना, इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड है। इसका मतलब ये कि जो डिसीजन है वो हायर कोर्ट्स के द्वारा लिए जाते हैं और वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं। दैट मीन्स
जो हायर कोर्ट है यहाँ पर, ये हाई कोर्ट है, ये जो भी डिसीजन लेगा, वो सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, ऑब्वियसली मानेगा। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ भी घोषणा की है ना, कुछ भी अनाउंसमेंट की है, तो दोनों कोर्ट ये मानेंगे उस बात को कि ठीक है सर, ओके, हम इस बात को मानते हैं। ठीक है। अब अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन थ्रू अपेलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अपेलेट मीन्स आप अपील कर सकते हो, ठीक है, टू दी हायर कोर्ट्स। दिस मीन्स दैट द पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट, है ना, यहाँ पर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो लोअर कोर्ट से, तो आप क्या करोगे, हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो जजमेंट पास हुई है वो जस्टिस नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, हमें समझ नहीं आई, तो आप क्या करोगे कि लोअर कोर्ट से जाओगे हाई कोर्ट कि भाई मुझे यहाँ पर अब यहाँ से नया फैसला चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला लोअर कोर्ट ने यहाँ पर सुनाया है वो मेरे हक में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपेलेट सिस्टम। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, बच्चा फिर दुखी हो गया। अभी क्या कहता है कि चलो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय द अपेलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस, एक केस को हम ट्रैक करते हैं। अब स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार और अदर्स इन 1985 फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो लोअर कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनका एक केस रहा होगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर लोअर कोर्ट से जो मिस्टर लक्ष्मण है, ठीक है, मिस्टर लक्ष्मण कुमार है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे, तभी वो आगे सुप्रीम कोर्ट गए और यहाँ से उन्हें सही डिसीजन मिला। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि फरवरी में 1980 में जो लक्ष्मण कुमार थे, इन्होंने 20 साल की उम्र में सुधा गोयल से शादी की। ठीक है, तो दे लिव, ये फ्लैट में रहते थे लक्ष्मण के भाई के साथ और उसकी फैमिली के साथ। तो दिसंबर 2 1980 में जो सुधा थी उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में ड्यू टू बर्न्स। ठीक है, क्योंकि उस मतलब जलने से। तो जो फैमिली थी उसने क्या किया कि एक केस को फाइल किया। ठीक है, बर्न की फैमिली ने एक केस फाइल किया यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, कोर्ट में, इन कोर्ट। ओके, व्हेन दिस केस वाज हर्ड, जब इसे सुना गया तो ट्रायल कोर्ट में, ठीक है, जो 4 ऑफ नेबर थे उनको एज विटनेस बुलाया गया कि भाई तुमने देखा है, चश्मदीद गवाह जिसको कहते हैं ना, उसको बुलाया गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर की नाइट को क्या हुआ, उन्होंने सुना कि जो सुधा है वो चिल्ला रही थी, है ना, और मतलब एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू द लक्ष्मण's फ्लैट। तो मतलब उसको लक्ष्मण के फ्लैट से क्या किया था, निकाला जा रहा था, राइट। तो मतलब कुछ भी उसके साथ हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि जो सुधा है वहां पर उसकी जो साड़ी थी, है ना, उसमें आग लग चुकी थी। ये देखो जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आग लगी हुई है, तो इस तरीके से आग लग रही थी और जो सुधा है दैट मीन उसको जलाया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पड़ोसियों ने कि उसको बुझाया, आग को बुझाने की कोशिश की, है ना, और उसको एक गनी बैग यानी कि जो बोरी होती है ना जिसमें आटे चावल वगैरह आते हैं, या फिर एक ब्लैंकेट से उसको बुझाया ताकि वो जल ना जाए, उसे बचाया गया। तो सुधा ने सब कुछ उनको बताया कि जो भी उसके साथ हुआ। तो जो उसकी मदर इन लॉ थी सुधा की, शकुंतला, और तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर केरोसिन ऑयल को पोर किया, यानी उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला और फिर उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने उसके ऊपर आग लगा दी। तो ये केस यहाँ पर था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, ट्रायल के अंदर जब ये लोग कोर्ट में गए, ठीक है, छोटे कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तो जो सुधा की फैमिली थी और जो नेबर थे, है ना, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने देखा कि सुधा के जो इन लॉज है उसने उसको टॉर्चर किया था, है ना, वो उससे कैश डिमांड कर रहे थे, वो उससे स्कूटर डिमांड कर रहे थे, फ्रिज डिमांड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसका जो एक फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हुआ था, तो उससे ये सब डिमांडें की जा रही थी कि स्कूटर लाओ, कैश लाओ और फ्रिज लेकर आओ। ठीक है, अब जब उसने नहीं दिया होगा, राइट, उसने मना किया होगा कि भाई नहीं, आई कांट अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स, तो एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस जो लक्ष्मण था और जो उसकी मम्मी थी, उन्होंने स्टेट किया कि सुधा की जो साड़ी थी, है ना, वो एक्सीडेंटली जल गई थी। मतलब वो कुछ काम कर रही थी और फिर आग, उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली थी, पर ऐसा नहीं था। तो पर जो दूसरे एविडेंसेस जो पड़ोसियों से यहाँ पर मिले सभी को, तो ट्रायल कोर्ट में ये पाया गया कि लक्ष्मण और उसकी माँ, ठीक है, और जो उसका ब्रदर इन लॉ सुभाष सुभाष चंद्र था, उनको सबको मतलब सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई, भाई तुमने बहुत गलत किया है। ठीक है, अब गलत होने के बाद नवंबर 1983 में उन वो तीन कहाँ गए,
उन तीनों को लगा कि भई हमारे हक में ना गलत फैसला सुनाया गया। वो तीनों कहाँ गए? हाई कोर्ट गए और उन्होंने अपील की अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट कि भई हम इस वर्डिक्ट को नहीं मानते। ठीक है? हम इस फैसले से सैटिस्फाइड नहीं है, जबकि गलती उन्हीं की थी। ठीक है? तो हाई कोर्ट में आफ्टर हियरिंग ऑल आर्गुमेंट इन सबको सुना गया। ठीक है? इन सबको सुना गया और सुनने के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो सुधा है वो किसके थ्रू मरी है? उसको एक्सीडेंटल डेथ हुई है ना? जो कि केरोसिन स्टोव से उसको लगी। यानी कि वो केरोसिन स्टोव पर काम कर रही थी और एक्सीडेंटली इसकी साड़ी यहाँ पर जल गई, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर क्या कर दिया? इसको गिल्टी प्रूव कर दिया, बल्कि जबकि ये गिल्टी नहीं थी, या जो भी रीजंस रहे हो। तो लक्ष्मण और शकुंतला और सुभाष चंद्र को छोड़ दिया गया। ठीक है? अब छोड़ने के बाद क्या हुआ? जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो जजमेंट ली, अब हाई कोर्ट ने जजमेंट सुना दी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली बात है कि जो कोर्ट है ना वो एविडेंस पे काम करता है ना? एविडेंस यानी कि सबूतों पर काम करता है। ठीक है? अब सबूत पर काम हो रहे हैं तो जो हम लोग कोर्ट को दिखाएंगे वही कोर्ट मानेगा, अदरवाइज सब गलत है ना? बाकी कहानी तो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो विमेन थी उनको बहुत बुरा लगा, उनको गुस्सा आया, मतलब बहुत ट्रबल्ड हुई वो। तो उन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन पर क्या किया? वो सुप्रीम कोर्ट गई। ठीक है? किसके थ्रू? इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर। तो इस ग्रुप ने, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर, इस ग्रुप ने मिलकर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है? ठीक है, अब फिर से 1985 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस को सुना, अपील की गई और फिर से यहाँ पर जो लक्ष्मण और उसके 2 फैमिली मेंबर थे, ठीक है, उसको सुना गया। सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट सुने, लॉयर को देखा, ठीक है, और किस डिसीजन पे पहुंचे हाई कोर्ट के, कि उन्होंने ये पाया कि जो लक्ष्मण है और जो उसकी मदर है वो गिल्टी है ना? बट एक्विटेड दी ब्रदर इन लॉ सुभाष बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो सुभाष के अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे, लेकिन लक्ष्मण और मदर इन लॉ को यहाँ पर गिल्टी पाया गया, तो इनको जेल के पीछे भेज दिया गया। तो देखो ये यहाँ पर अपेलेट पावर दिखा रहा है ना, कि कोई भी मतलब किसी भी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है कि भाई हम इस केस से, हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो दोबारा से जजमेंट ली जाए। तो क्या होता है कि उस केस पर ना स्टडी की जाती है, उस केस को दोबारा सुना जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, फिर उस केस के ऊपर सुनवाई होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और उन दोनों को जेल में भेज डाला। ठीक है? अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, दे आर मोर कॉमनली नोन बाय डिफरेंट नेम, है ना? अलग अलग के नाम होते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है? जैसे कि हम इन्हें ट्रायल कोर्ट कह सकते हैं। ठीक है? और द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज हम इसको कह सकते हैं। एडिशनल सेशन जज बोल सकते हैं, है ना? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं और सिविल जज बोल सकते हैं। तो ये सभी नाम आपको रटे हुए होने चाहिए कि हम सबऑर्डिनेट कोर्ट को और कितने नामों से पुकार सकते हैं। ठीक है? सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑल्सो नोन एज बाय फॉलोइंग नेम्स। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है? आगे चलते हैं। अब अलोंग साइड ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कि है। अब आप देखिए यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स ये सबसे पहले कहाँ स्टेब्लिश हुई? ये स्टेब्लिश हुई थ्री प्रेसिडेंसी सिटीज, थ्री प्रेसिडेंसी सिटी कौन सी? जिनको ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था, है ना? उसको प्रेसिडेंसी सिटीज कहा जाता था। इसमें पहला कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है? तो ये कलकत्ता, ये बॉम्बे, ये मद्रास। ठीक है? ऑर्डर से सारे कोर्ट्स लगे हुए हैं। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो था वो कब आया? इट वाज केम अप इन 1966, 1966 में हाई कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट आया। ठीक है? अब करंटली हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है? 21 हाई कोर्ट है। ठीक है? ये नाम नंबर आपको पता होना चाहिए, साथ में नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है? लेकिन अब देखो देखा जाए तो यहाँ पर टोटल हाई कोर्ट है कितने? 21। पर हमारे कितने स्टेट है? 29। तो अब ये किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, है ना? अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें बताते हैं कि कुछ स्टेट हैं जिनके अपने हाई कोर्ट नहीं है, जैसे पंजाब,
हरियाणा क्या करते हैं, कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं जो कि चंडीगढ़ में है। यानी कि पंजाब के जितने भी लोग हैं चाहे वो कहीं भी रहें, और हरियाणा के जितने भी लोग हैं चाहे वो कहीं भी रहे, तो वो चंडीगढ़ में जाकर सभी केसेस की सुनवाई करेंगे। ठीक है, यानी कि दो स्टेट्स एक कोर्ट यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो कोर्ट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं वो सेम कोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए नंबर थोड़ा सा कम है। आगे चलते हैं। तो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है। देखो, अब देखो यहाँ पे कितने स्टेट बोला, 7। तो 7 नंबर स्टेट सिर्फ एक हाई कोर्ट यूज कर रहे हैं, कहाँ पे, गुवाहाटी में। ओ माय गॉड। मतलब अगर आप मेघालय रहते हो, अरुणाचल प्रदेश रहते हो, नागालैंड रहते हो, मिजोरम रहते हो, है ना, और त्रिपुरा रहते हो, 1 2 3 4 5, है ना, और क्या रह गया, मणिपुर, है ना, और आई थिंक एक और रह गया, एक और रह गया। मतलब आप समझ जाओ कि जो सारे 7 स्टेट्स हैं, ये 6 हो गए, रुक जाओ याद कर ले, तो मेघालय, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। असम, गुवाहाटी असम में ही है। तो हाँ, तो ये जो 7 स्टेट्स हैं, अभी काफी दूर दूर भी हैं, है ना। तो आप एनी हाउ कहीं से भी अगर आपकी कोई हेयरिंग है, कोई केस है, तो आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा, दैट मीन्स असम में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक हो गया ना कोर्ट, सारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो इसीलिए नंबर कम है। अब कुछ जो हाई कोर्ट्स हैं, है ना, उसकी जो बेंचेस हैव बेंचेस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। तो इससे क्या है, जो कुछ हाई कोर्ट है, जो उनके बेंचेस, बेंचेस का मतलब ये नहीं कि डेस्क उठा के ले गए, दैट मीन्स बेंच मतलब जो उसका पैनल है, जो वहां बैठता है, जो डिसीजन लेता है, ठीक है, तो वो कुछ दूसरे पार्ट्स में भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट है पटना का, ये नीचे वाला हाई कोर्ट है कर्नाटका का। ठीक है, अब वापस से पढ़ते हैं जुडिशरी की कुछ दूसरी चीजें। अच्छा, उतना समझ आ गया सभी बच्चों को ना। अब वापस अब समझते हैं कोई नई चीज, क्या कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम की जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो क्या है, जानते हैं। सबसे पहले अबव केस जो हमने डाउरी डेथ का पढ़ा, है ना, वो कौन सी कैटेगरी में आया, कौन सी कैटेगरी में उनको फॉलो करते हैं, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, है ना, इस कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं। तो एंड दिस वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, तो जो भी क्रिमिनल लॉ है, अगर आप उसे तोड़ते हो, ठीक है, तो आपको सजा मिलती है, राइट। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, जो लीगल सिस्टम है वो भी डील करता है किससे, वो डील करता है सिविल लॉ केसेस के साथ। इट डील विद सिविल लॉ केसेस, कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ दिया, है ना, तो अब दो पार्टनर्स में लड़ाई हो गई, ठीक है, आपने कुछ चीटिंग की है तो आपकी लड़ाई हो गई। ठीक है, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो तो आप केस कर सकते हो। अगर आप घर, मतलब जैसे दो भाई हैं, ठीक है, यू नीड टू सेपरेट, तो अगर आप घर में हिस्से चाहते हो तो भी आप मतलब कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, फिर आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि एक नया सिविल लॉ पास हुआ है 2006 में, कि वुमेन को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह प्रेवलेंट है, ठीक है, बट इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो अब जो वुमेन है उसके साथ वायलेंस होता है घर में, तो वो क्या करती है, कोर्ट को अप्रोच कर सकती है बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। ठीक है, अभी टेबल देखिए जो नीचे आई है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ किसको कहते हैं, सिविल लॉ किसको कहते हैं। तो ये हम सभी बच्चों को ना पता होना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो क्रिमिनल लॉ जो होता है, इसमें क्या होता है, हम डील करते हैं with conduct or the act that the law define as offense। मतलब कि कोई कानून बना है, ठीक है, और कानून कहता है कि ये चीज गलत है, और फिर भी आप उस चीज को कर रहे हो, तो आपने कानून का जो लॉ, मतलब कानून जो बना है, लॉ जो बना है, आपने उसको उल्लंघित किया है। ठीक है, सिविल लॉ, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, थेफ्ट, चोरी की है, चोरी करना मना किया गया है। हरासिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, आप उस औरत को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि आप ज्यादा दहेज लाओ, है ना, या फिर मर्डर किया है, तो ये क्या है, क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल लॉ की, जिसमें हम डील करते हैं विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, है ना, हम किसी के अधिकारों को हार्म कर रहे हैं, इंजर्ड कर रहे हैं, जैसे कि डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, कि कोई लैंड सेल करना है हम लोगों को, और उस पे हम लोगों की लड़ाई हो रही है। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, कुछ सामान खरीदा है, उसके ऊपर कोई मतलब इशू आ गया है, रेंट या फिर मैटर्स, है ना, रेंट मैटर्स, सॉरी, तो कोई रेंट है, ठीक है,
आपको पे करना है या कहीं से लेना है, तो दिस काइंड ऑफ केसेस यहाँ पे सिविल लॉ में काउंट किए जाते हैं। डाइवोर्स केस, ठीक है, अगर दो लोग आपस में डाइवोर्स ले रहे हैं तो यहाँ पर सिविल लॉ में आता है। दूसरा, इट यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, एफआईआर करनी होती है। किस केस में? क्रिमिनल लॉ में करनी होती है एफआईआर, ठीक है। सिविल लॉ में एफआईआर देखते हैं करते हैं कि नहीं। तो विद द पुलिस, है ना, जो इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम आफ्टर द केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, कोर्ट में जाता है ये सब, ठीक है। पिटीशन यहाँ पर फॉलो की जाती है, कहाँ पर? सिविल लॉ में। हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। तो अफेक्टेड पार्टी ओनली दैट मीन्स जिस पार्टी को प्रॉब्लम है, जिस पार्टी को प्रॉब्लम है वो यहाँ क्या कर सकती है? पिटिशन फाइल कर सकती है, ठीक है। एफआईआर फाइल यहाँ पर नहीं होगी। अब जैसे कि रेंट मैटर, है ना, इधर लैंडलॉर्ड और टेनेंट कुछ भी कोई भी कर सकता है कि भाई मुझे समस्या है तो मुझको मतलब पिटीशन फाइल करनी है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में इफ फाउंड गिल्टी, अगर आप गिल्टी हो, आप कसूरवार हो, तो जो एक्यूज है उसको जेल में डाल दिया जाता है या फिर उससे फाइन लिया जाता है, ठीक है। और क्रिमिनल सिविल लॉ में क्या होता है कि जो कोर्ट है वो आपको स्पेसिफिक रिलीफ दे देता है अगर आप उससे मांगो तो, कि सर नहीं ठीक है, ओके, मैं नहीं करूंगा या जो भी प्रॉब्लम है। जैसे कि इन केस बिटवीन लैंडलॉर्ड, है ना, एंड टेनेंट, जो मकान मालिक है, राइट, और मकान मालिक है और जो किराएदार है, तो अगर आप लोग कुछ आपसी सहमति से, है ना, अगर कोर्ट कहता है कि खाली कर दो और फिर जो क्या कहते हैं किराएदार कहता है सर मुझे कुछ टाइम दो मैं खाली कर दूंगा, तो फिर उसको टाइम दे दिया जाता है। पर क्रिमिनल लॉ में आपको टाइम नहीं दिया जाता। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। होपफुली आपको टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने वाली चीजें हैं। जरूरी नहीं है ये चीजें सिर्फ हमारी बुक्स में रहे, हमारी पर्सनल नॉलेज के लिए भी चीजें काफी अच्छी होती है। तो हम सभी लोग, वापस से मैं बता रही हूँ कि आप हम सभी से मिल सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है, जिसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना होगा और ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय बाय।